Hello everyone and welcome to my channel The World According to Jaya Ma'am. I am Jaya. Today is 14 October 2024. I am going to discuss all important questions of today's current affair. Okay? I will ask you one question in the end of video and you will have to give answer in comment box. Okay? Our first question is International Kullu Dasahara has begun in which state? अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा किस राज्य में आरंभ हुआ? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी इज हिमाचल प्रदेश. What will be right answer? Right answer will be option D, that is हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव पारंपरिक रीति रिवाज के साथ शुरू हो गया है. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला. उन्होंने ही इस उत्सव का उद्घाटन किया है. दशहरा उत्सव के दौरान 25 देशों के सांस्कृतिक दल अपनी प्रस्तुतियां देंगे. Our next question is where has Army Chief Upendra Dwivedi launched portable multi-target detection device अग्निशस्त्र? सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी कहाँ पोर्टेबल मल्टी टारगेट डिटेक्शन डिवाइस अग्निशास्त्र को लॉन्च किया? ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी गंगटोक, ऑप्शन सी दिसपुर एंड ऑप्शन डी शिमला. व्हाट विल बी राइट आंसर? टेल मी. राइट आंसर विल बी गंगटोक. ओके, तो सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने गंगटोक में पोर्टेबल मल्टी टारगेट डिटेक्शन डिवाइस अग्निशास्त्र को लॉन्च किया है. ओके, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गंगटोक में पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस अग्निशास्त्र को लॉन्च किया. इसे मैन्युअली और रिमोटली यानी ड्रोन के ज़रिए टारगेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है. इंजीनियर कोर के मेजर राजप्रसाद ने इसे बनाया है. तो इस डिवाइस को किसने बनाया है? इंजीनियर कोर के मेजर राजप्रसाद ने. इस डिवाइस को शॉर्ट में WEDC के नाम से जाना जाता है. इस डिवाइस की मदद से कैमरे से लेकर छिपे बंकर तक को तबाह किया जा सकता है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द CEO ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के CEO कौन बने? ऑप्शन ए नीता अंबानी, ऑप्शन बी मनोज मित्तल, ऑप्शन सी एल सत्र श्रीनिवास, ऑप्शन डी प्रीति सूदन. व्हाट विल बी राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. ओके, एल सत्य श्रीनिवास को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO नियुक्त किया गया. इसके पहले कौन थे? PK सिंह. तो एल सत्य श्रीनिवास किसकी जगह लेंगे? PK सिंह की जगह लेंगे. ओके, PK सिंह को अक्षय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया. सरकारी ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए सरकारी विभाग, संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जरूरी सामान और सेवाएं खरीद सकते हैं. सरकारी ई मार्केट प्लेस 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर विक्रेताओं को सरकारी विभागों तक सीधी पहुंच मिलती है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेडल हैज़ इंडिया वॉन इन एशियन टेबल टेनिस वोमेंस डबल? एशियन टेबल टेनिस वोमेंस डबल में भारत ने
कौन सा मेडल जीता? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी ब्रांज, ऑप्शन सी सिल्वर एंड ऑप्शन डी इज नो मेडल. What will be right answer? Right answer will be ब्रांज मेडल. ओके, तो एशियन टेबल टेनिस वुमेन्स डबल में भारत ने ब्रांज मेडल को जीता है. भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अयहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप की वुमेन्स डबल्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल को जीत लिया. टूर्नामेंट के 52 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है भारत को टीम इवेंट के अलावा किसी कैटेगरी में मेडल मिला है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोर्टल फॉर विच सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली. हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट किस योजना के लिए पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पीएम ई ड्राइवर सब्सिडी स्कीम, ऑप्शन बी एनपीएस वात्सल्य योजना, ऑप्शन सी पीएम इंटर्नशिप योजना, ऑप्शन डी अटल पेंशन योजना. व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना. इस योजना के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोर्टल को लॉन्च किया है. प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है. पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत युवा देश की टॉप कंपनियों में 1 साल तक इंटर्नशिप कर काम सीख सकेंगे. केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए टॉप 500 कंपनियों में 1,25,000 युवाओं को इंटर्नशिप करवाने का लक्ष्य को सेट किया है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीमा रिंजी शेरपा बिलोंग्स टू विच कंट्री हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम ऑल 14 पीक्स एबव 8,000 मीटर हाई. नीमा रिंजी शेरपा किस कंट्री से बिलोंग करती हैं जो 8,000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटी पर चढ़ने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन चुके? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इज इंडिया. व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी नेपाल. 18 वर्ष की नेपाल की पर्वतारोही नीमा रिंजी शेरपा ने 8,000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है. हाल ही में उन्होंने 8,027 मीटर ऊंची शीशा पंगमा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है. नीमा रिंजी ने 16 वर्ष की आयु में ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया था. उन्होंने 740 दिनों में सभी 8,000 पहाड़ों पर चढ़ाई की है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस टू गिव ए न्यू लुक बायोफ्यूल. हाल ही में किस देश ने जैव ईंधन को नया स्वरूप देने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इज इंडोनेशिया. व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी इंडिया. ओके, तो भारत सरकार ने जैव ईंधन को एक नया स्वरूप देने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है. G20 में कई मेजबान देशों के साथ शुरू की गई पहल ग्लोबल भारत में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का सचिवालय आधिकारिक रूप से स्थापित किया जाएगा. G20 सम्मेलन 2023 में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस घोषणा की गई थी. तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा कब की गई?
तो G20 सम्मेलन 2023 में। बायोफ्यूल क्या है? बायोफ्यूल जैविक कचरे से प्राप्त ईंधन होता है। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। मीन्स ये क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड बैंक हैज सेट अप ए फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी फंड टू असिस्ट विच कंट्री? विश्व बैंक ने किस देश की सहायता के लिए एक वित्तीय मध्यस्थ कोष की स्थापना की? ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी ईरान एंड ऑप्शन डी यूक्रेन। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी यूक्रेन। तो विश्व बैंक ने यूक्रेन की सहायता के लिए एक वित्तीय मध्यस्थ कोष की स्थापना की है। वित्तीय मध्यस्थ कोष में अमेरिका, कनाडा और जापान योगदान प्रदान कर सकते हैं। जून 2024 में G7 के प्रमुख देशों के नेताओं ने यूक्रेन को $50 बिलियन का लोन देने के लिए एक रूपरेखा मीन्स समझौते पर सहमति व्यक्त की है। तो ये तीनों कंट्री मिलके यूक्रेन को क्या करेंगे? $50 बिलियन का लोन देंगे। सुभाष प्रसाद गुप्ता हैज़ बिकम द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? सुभाष प्रसाद गुप्ता किस कंट्री के इंडिया के हाई कमिश्नर बने? ऑप्शन ए सेंट विंसेंट, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इज अर्जेंटीना। व्हाट विल बी राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट विंसेंट। सुभाष प्रसाद गुप्ता 2006 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। भारत और सेंट विंसेंट के बीच राजनयिक संबंध 1976 में स्थापित हुए थे। अब ये हाई कमिश्नर कौन होता है? तो किसी दूसरे राष्ट्रमंडल देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ राजनयिक होता है। Our next question, where has the 149th Assembly of the Inter-Parliamentary begun? अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा की बैठक या फिर सभा कहाँ पर शुरू हुई? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस एंड ऑप्शन डी इज न्यूयॉर्क। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी जिनेवा। ओके, तो अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा कहाँ पे हुई? जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाएगी। इस सभा में भारत की ओर से लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी शामिल होंगे और प्रतिनिधि मंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह, दोनों सदनों के महासचिव और कई अन्य संसद के सदस्य भी शामिल होंगे। ये जो अंतर संसदीय सदन ये क्या होता है? राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है। आवर लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा हैज़ बिगन इन विच स्टेट? दिस इज होमवर्क फॉर यू and give answer in comment box. Thank you for watching. Like, subscribe and share. Thank you.